अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए हज़रत गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाल मोहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जहो जलाल मोहम्मद अस्त उस्मान ज़याए शम्मा जमाल मोहम्मद अस्त हैदर बहारे बाग़ खिसाल मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन सरवर कायनात मालिक कायनात जान कायनात राहत कायनात हबीब कायनात वजह तख्लीक कायनात अहमद मुज्तबा हज़रत जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिये दुरूद सलाम पेश करने के बाद आज की इस महफ़िल मोहब्बत की महफ़िल पाक की सदारत फरमा रहे हैं हज़रत क़िबला पीर तरीक़त और रहबर शरीयत हज़ूर क़िबला महबूबुल हसन शाह साहब और आपके साथ बरादर अकबर साहबज़ादा वाला शान हज़ूर क़िबला पीर सैयद मोहम्मद नूरुल्लाह शाह साहब बुखारी ज़ीद मजदू ज़ेब सजादा नशीन आस्ताना आलिया पीर बुखारी शरीफ और ख़ूबसूरत अंदाज में महफ़िल पाक का इनकाद करने वाले शख्सियात जुनेद भाई, नुमान भाई और हमारे भाई हैं सनी भाई, भाई ज़ियाउल्लाह। मैं इस महफ़िल का मेज़बान भी हूँ। आप सारे हज़रात इन भाइयों के नहीं बल्कि हमारे मेहमान हैं, तो अली अली कर लिए, अब नबी नबी भी कर लें। अच्छा, बड़ा औखा होंदा जे अपनी वारी किसी नूं देना तो फिर पिछे उड़ीकां भी लगियां होण कि कदों शाहरी हक होण ते कदों साडी वारी आवे, बड़ी वड्डी गल होंदी। मैं तो वैसे अपने हाजी से ज़िया साहब को कोई तवस्सुल है, कितना इंतज़ार कर लिया है। मैं भी बगदादी साहब तरह इंतज़ार नहीं करता, माइक पकड़ के शुरू हो जाता हूँ। नहीं जी, आपकी मेहरबानी, आप हमारी महफिल में आए। अच्छा जी, अब जिक्र शुरू करें हुज़ूर का। आपके चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है कि आप थके नहीं हैं, आपकी सुभानअल्लाह भी बता रही है कि आप थके नहीं हैं। अच्छा, मेरा पिछला खिताब याद है, चले जिसको नहीं याद वो आज याद कर लेगा। नबी नबी कर लें थोड़ा सा, मैं जुमला बदल देता हूं। चले हम उसका जिक्र करते हैं जिसके आगे अली भी हाथ बांध कर खड़े हो। अच्छा चले फिर जुमला बदल देते हैं, जिसके आने पर नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो जाएं उन्हें जनाब सईदा कहते हैं, और सईदा पाक सईदा तैयबा ताहिरा जनाब सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जिनके आने पर खड़े हो जाए उन्हें मुस्तफ़ा कहते हैं। ओ भाई, मोहब्बत में हम बैठे हुए हैं तो मोहब्बत में बंदा आवाज़ार तो नहीं बैठा होता, और नबी पाक की मोहब्बत में बंदा जब बैठता है तो फिर इस तरह बैठता है कि हम अपने मालिक का जिक्र कर रहे हैं और मालिक हम पर नजर फरमा रहे हैं। आप ये देखें ना कि आप लंगर शरीफ पर बोल पड़ते हैं, खताबा के कहने पर बोल पड़ते हैं। हज़रत क़िबला शाह जी, अकरम शाह जी, इनको आप मजे की बात यह है कि अकरम शाह जी को हमने जो दावत दी है वो मदीना शरीफ में दी है। ऐसी है, मदीना शरीफ में दावत दी है, मदीने वाले ने मोहर लाई है तो महफिल करते पे हैं। ते जेड़े बंदे अगे बैठे ना इन्हां दी तो मजबूरी बोलना। ओ भाई, मैं आपको एक लुत्फ की बात बता देता हूँ, आप आहिस्ता सुभान अल्लाह बोले हुजूर को तब भी जरूरत नहीं है, आप ऊंची बोले तब भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके दिल में जो बात होती है आपके लबों में बाद में आती है, मुस्तफा की बारगाह में पहले जाती है। आप अपने हाथों की इजाजत एक मरतबा फरमा दें मुझे जरा, जेड़ा जेड़ा नबी पाक दा खांदे ओ जरा चाहे जरा, बड़ी मेहरबानी। ओ भाई, हम तो नबी पाक का खाते हैं। आपको मैं बताऊं, आप नबी पाक की मोहब्बत में बैठे हैं। ओ भाई, हुजूर पाक की मोहब्बत हम पर फर्ज है हर हाल में।
जिस तरह जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी, खाना जरूरी, पीना जरूरी, इसी तरह ईमान की सलामती के लिए हमें नबी पाक की मोहब्बत चाहिए। और भाई जिस दर पर बड़े बड़े आकर भी भीख मांगते फिरे उन्हें अली का दर कहते हैं, और अली भी जिस दर पर झोली फैलाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। ओ मेरे भाई, हम तो नबी पाक की मोहब्बत में बैठे हैं, रात का 1 बज रहा है, आपके चेहरे अभी भी सलामत हैं, खुशी के साथ नबी पाक का जिक्र कर रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, ये कौन सी चीज है जो आपको अभी तक बैठने पर मजबूर कर रही है? कोई बंदा बैठ से गुजरे तो पूछिए आपसे, ओ भाई आधी रात का टाइम है, गर्म और नरम बिस्तर छोड़ के यहाँ पे आए बैठे हो, उनको बताना चुप कर रहे, सारी चीजें बाद में, मुस्तफा पहले। मुझे एक बात याद आ गई, अगर आप सुभान अल्लाह फरमाए तो मैं सुनाऊं। आपको पता है कि एक साहबी है जिनका नाम है सैयद अबू बकर सिद्दीक। अच्छा, हम तो उनको बड़ा अच्छी तरह जानते हैं, हमारा तो नाना लगता है, आप जानते हैं उनको? ए जितने सैयद ने सारे दा नाना है वो। आ तो कोई मन्ने तो भावे नाम मन्ने, सैयदा दा नाना है। सैयदना सिद्दीक अकबर पाक की जात वो है, मैं नबी पाक की मोहब्बत बयान कर रहा हूँ, चले आपके चेहरों पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये जो गुलाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक पाक, ये जब बाहर से आते हैं ना तो कोई बंदा पूछता है, जैसे अकरम शाह जी पूछते हैं कौन आया है, ज़ियाउल्लाह भाई पूछते हैं कौन आया है, ये जब बाहर से आ रहे होते हैं ना तो कोई पूछता कौन आ रहा है, मुस्नद अहमद में मौजूद है, पूछता कौन आ रहा है, कहना वो हस्ती आ रही है जो नबी पाक के बारे में हल्की बात बर्दाश्त नहीं करता। भाई यहाँ पे बात ही इश्की है, अकलों वाले तो रह गए पीछे, जो अकल लेकर आए वो अबू जहल बन गए, और जो इश्क लेके आए उनको आका ने बिलाल बना दिया। हम तो नबी पाक की भाई बात ऐसी करते हैं, जे अली दे नाम ते हाथ इस तरह चाह सकने तो नबी पाक दे हाथ नाम ते भी इस तरह चाह सकने। जेड़ा बंदा नबी पाक दा खांदा उधर हाथ चाहे। आप चलते हैं, भागते भी हैं, पर आपको चलाना पड़ता है। चल अली पाक की एक बात कर लेता हूँ, अगर आप इजाजत दे देते। नहीं नहीं, ये ठंडी सुभान अल्लाह में मुझे नहीं चाहिए भाई, और जिंदा बंदों में बैठा हूं मैं। और साहिबो अली पाक का नाम तो वो है, किसी बुज़दिल के सामने ले ले तो वो ताकतवर हो जाता है, किसी बीमार के सामने ले ले तो वो खड़ा हो जाता है। आप तो सारे तंदुरुस्त हैं और हाथ भी सलामत है, चेहरे भी सलामत है, नबी पाक की मोहब्बत में इस वक्त बैठे हैं। जो नबी पाक की मोहब्बत में बैठा हो वो मुरझाता नहीं है, वो फूल की तरह खिला ही रहता है। नबी पाक के एक साहबी हैं। अच्छा, मैं एक बात अर्ज करूं आपसे, मोहब्बत मोहताज दलील नहीं होती। आप मोहब्बत में बैठे हुए, लंगर के लिए नहीं बैठे, मोहब्बत के लिए बैठे हैं। मोहब्बत के लिए बैठे हैं ना, मोहब्बत के लिए बैठे, नबी पाक की मोहब्बत में बैठे। और भाई यहाँ पे बात करना सौखा है, स्टेज पर बैठकर राम से बात करना सौखा है, नीचे बैठ के नबी नबी करना चासी और है। नबी पाक की मोहब्बत में बैठे ना, हुजूर की मोहब्बत मोहताज दलील नहीं होती। कोई बंदा आपसे पूछे बाहर जाएं, और भाई तो सारी रात गुजारा है किधर, आज नबी पाक की मोहब्बत में बैठे हुए थे, हुजूर का जिक्र हो रहा था, लुत्फ आ रहा था, बस उसी लुत्फ में सारी रात बैठे रहे, पता नहीं चला। नबी पाक की मोहब्बत मोहताज दलील नहीं होती। हुजूर की मोहब्बत हर चीज से बढ़कर, माँ से बढ़कर, बाप से बढ़कर, अहले खाना से बढ़कर, कुंबे से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर अल्लाह ताला के महबूब की मोहब्बत हम पर फर्ज है। और भाई तू तो यहाँ पे बैठ के सुभान अल्लाह बार बार खुद कहे कि तुम्हें कलमाना पड़ रहा है ना। सैयदना सिद्दीक अकबर ने एक दिन अपने वालिद साहब के चेहरे पर तमाचा मार दिया, हुजूर की बारगाह में शिकायत चली गई। हुजूर ने फरमाया अबू बकर इतनी अलीमी तबीयत वाला, इतनी मोहब्बत वाला था, बाप के थप्पड़ मार दिए क्यों? कहा हुजूर ये तलवार है, ये मेरे बाप से कहें मेरे टुकड़े कर दे, मैं बोलूंगा नहीं, पर हुजूर आपके बारे में कोई हल्की बात ना करे। अच्छा चले मैं एक और सुना देता हूँ, आपके ज़ौक़ में इजाफा हो जाएगा। हज़रत उमर को जानते हैं? हज़रत उमर पाक को जानते हैं? थोड़ा जाके कितने ना सुने होवे। हज़रत उमर पाक को जानते हैं? हज़रत उमर पाक एक दिन अपने साहबजादे से बात फरमा रहे थे, किसी बात पर बहस कर रहे थे। एक बहस वो होती है जिस तरह आप लोग बहस करते हैं आपस में, वो नहीं, इल्म की बहस हो रही। हज़रत उमर फारूक ने अपनी बात की मजबूती के लिए हज़रत उमर फारूक पाक ने अपनी बात की मजबूती के लिए नबी पाक की बात सुनाई। आपने फरमाया यार वो नबी पाक से मैंने तो इस मामले में ये सुन रखा है। बेटे कहने लगे अब्बा जी वो तो ठीक है, पर हज़रत उमर फारूक ने तलवार को हाथ डाल दिया, फरमाया उठ चल मेरे घर से बाहर।
नबी पाक की बात आए तो तू आए शाए बाएं करता, चल बात। वो 2-4 दिन माफी मांगते रहे, कोई ना हुई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास चले गए, कहने लगे जी वो अब्बा जी किसी बात पर खफा हो गए, अगर आप जाके। फरमाया किस बात पर? कहा जी वो बात कर रहे थे कोई, तो उन्होंने अपनी बात की मजबूती के लिए नबी पाक को कोई इरशाद सुनाया, तो मैंने बगैर इरादे के, कोई इरादा नहीं था, बगैर इरादे के मैंने कह दिया अब्बा जी वो तो ठीक है, पर मैंने बस इतना कह दिया तो वो खफा हो गए। फरमाया चल भाई, हाथ पकड़ा, हज़रत उमर फारूक दरवाजे पे दस्तक दी, कौन? अबू बकर, आ जाइए। अंदर आ गए, जी बताइए क्या बात है? कहा जी ये बेटा है आपका। जी बेटा है, आप इससे नाराज हैं? हाँ। तो फरमाने लगे, अबू बकर पाक फरमाने लगे, उमर इतनी सख्ती ना किया कर, बेटा है तेरा, मोहब्बत कर, चल माफ कर दे। हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे, अबू बकर आपको पता इसने क्या किया? कहा जी मुझे पता है। तो फरमाया फिर? कहा चल ठीक है, गलती हो गई है, उसने इरादे के साथ नहीं बगैर इरादे के कह दिया था, तो माफ कर दे। हज़रत उमर फारूक ने जब इतनी बात की, मुझे पता आपका ज़ौक़ इस तरह ठंडा सा नहीं है, मेरा भी इतना ठंडा मौजू नहीं है, मैं आप ज़रा सुनाता हूँ आपको, ज़रा पंजाबी जाकर गड्डी टोरन दो एक बारी, इंशाल्लाह ये नजफ खड़ी होगी तो ये मदीने खड़ी होगी। आप थोड़ा सा मुझे चलाने दें ज़रा। कहा कि चल माफ़ कर दे। हज़रत उमर फारूक ने कहा कि अबू बकर कसम उठा के बता, यही काम तेरा बेटा करता तो तू क्या करता? तो आपने कहा कि मुझे इतने इम्तिहान में ना डाल, आंखों में आंसू आ गए। तो कहने लगे कि तूने तो सिर्फ तलवार पर हाथ रखा था ना, मैंने तो तलवार से सारी उड़ा देना था। मेरे नबी की कोई बात करता है, मेरे नबी के बारे में कोई हल्की बात कर जाए, ये मैं सुन ही नहीं सकता। क्यों? कहने लगे कि भाई हमने सुन रखा है, सारी इज्जतें, सारी अजमतें, सारी मोहब्बतें एक तरफ, सैयदा आमना के लाल की मोहब्बत है एक तरफ। मोहब्बत मोहताज दलील नहीं होती। हम सारे यहाँ पे मोहब्बत में बैठे हैं मुस्तफा की। किसी ने मोहब्बत की तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर बन गया, किसी ने मोहब्बत की तो जनाब उमर फारूक बन गया, और किसी ने मोहब्बत की तो पीर अली बन गया। और भाई इनको देखो, हाँ अगर आज 1400 साल के बाद कोई मोहब्बत करे तो हुजूर फैज़ आलम दाता गंजबख्श बन जाता है। अगर आज कोई मोहब्बत करे तो हुजूर सैयद लुत्फुल्लाह शाह साहब बन जाते हैं। अगर आज कोई मोहब्बत करे, आप हजरात बिना देखे नबी पाक से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, आप इतने ईमान वाले हैं, और फिर सोच तो सही ना कि अल्लाह ताला ने जिनको ये एजाज दे रखा है कि वो नबी पाक का चेहरा देख के नबी पाक से मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह ने उनको कितना कामल ईमान अता फरमा। एक साहबी हैं, अल शिफा शरीफ में मौजूद है, एक साहबी हैं, नाम है उनका हजरत जनाब अबू महजूरा। उनके बाल जो है यहाँ से, ये जो बाल है उनके इतने लंबे थे कि अगर खड़े हो जाएं तो जमीन पे लगते थे, और अगर बैठ के टांगे सीधी करें तो टांगों से भी आगे चले जाते थे, इतने लंबे बाल थे। शरीयत ने इजाजत दे रखी है, मोहब्बत मोहताज दलील नहीं होती, शरीयत ने इजाजत दे रखी है कि आप यहाँ तक या ये कंधों तक आप बाल रख सकते हैं, मर्द इससे ज्यादा बाल नहीं रख सकता। ये कटवा लेंगे इंशाल्लाह, ये भी वेख लो, चलो होगी तसल्ली। बस हुण मेरा वेखो, वो फोन सुनता पे तुसी अल्लाह दे बंदे भी परेशान हो। नबी पाक तवज्जो है रात की? अच्छा जी, आपकी तवज्जो है, ले फिर अब सुन लें, ये 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट मजीद है। नबी पाक एक साहबी हैं, नबी पाक ने फतेह मक्का के मौके पर हुजूर सफर फरमा रहे हैं वापसी का, हुजूर सफर फरमा रहे हैं वापसी का। एक मुकाम पर रुके, हजरत बिलाल अबशी साथ हैं, हुजूर ने फरमाया अजान दीजिए। हजरत बिलाल अबशी ने अजान देना शुरू की। एक साहबी हैं जनाब, उनका नाम है अबू महजूरा, छोटे से हैं 10-12 साल के। तो वो जिस तरह हजरत बिलाल अजान दे रहे उसी तरह वो नकल उतार रहे हैं। हुजूर ने करीब बुलाया, वो डर गए, हुजूर ने फरमाया इधर तो आ। वो करीब आए, नबी पाक ने फरमाया जो ये कह रहा था वापस फिर से कह। उन्होंने कहना शुरू किया अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के आखिरी और सच्चे नबी हैं। हुजूर ने ये अपना दस्ते मुबारक यहाँ पे रखा और फरमाया जा अल्लाह तुझे बरकत दे। कहा हुजूर अब जाने जो का छोड़ा ही नहीं आपने। हाँ हुजूर अब आपने जाने जो का छोड़ा ही नहीं। फरमाया क्या चाहता है? हुजूर गुलामी चाहता हूँ। फरमाया जा दी। हुजूर मुझे साथ रखी है। फरमाया ठीक है ले आए। हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने तहरीर फरमाई, फरमाया जाओ आज के बाद मदीने का मुअज्जिन बिलाल है और मक्के का मुअज्जिन अबू महजूरा है। उनके बाल इतने थे, इतने लंबे कि वो खड़े हो जाए, यहाँ से सारे नहीं, यहाँ से उनके बाल इतने लंबे थे कि वो खड़े हो जाएं तो जमीन पर लगते,
इतने लंबे बाल, और अगर बैठ जाएं टांगे सीधी करें तो ये टांगों से भी आगे चले जाए। किसी बंदे ने, कोई हम जैसे तेज मौलवी होगा, किसी बंदे ने पूछा कि हजरत अबू महजूरा आपने इतने लंबे बाल रखे हैं, क्या वजह है? इतने बाल रखने की तो शरीयत ने इजाजत नहीं दे रखी, आप मक्के में दरस हदीस भी देते हैं, मौजन भी हैं, फिर आपने इतने लंबे बाल क्यों रखे हैं? हजरत अबू महजूरा ने फरमाया बैठ, इसकी बात है। बैठ गए, कहा नबी पाक सफर से जा रहे थे, बस्ती में कयाम हुआ, हजरत बिलाल हबशी ने अजान दी, मैंने उनकी तरह अजान पढ़ी, नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे शाबाश भी दी और यहाँ पर अपना दस्ते मुबारक रख के फरमाया जा अल्लाह तुझे बरकत दे, वो दिन जा और आज का दिन ना, मैंने यहाँ से बाल नहीं काटे। क्यों? फरमाया इसलिए कि इन बालों ने मेरे मुस्तफा के हाथ का बोसा ले रखा है। और भाई आप तो समझते हैं कि भाई मौलवी साहब बुलाएंगे तो फिर बोलेंगे, हम कोई सुभान अल्लाह कहलवाएंगे तो फिर चौकी महफिल हो जाएगी। ना ना, ओ मेरे भाई, नबी पाक तुम्हारे दिल का भी हाल जानते हैं, तुम जिस हाल में बैठे हो नबी पाक वो भी जानते हैं। हमें सारा कुछ बाद में, आमना का लाल पहले। एक हदीस शरीफ और याद आ गई, अगर आप सुभान अल्लाह फरमाएं तो मैं सुनाऊं। हदीस नंबर 2, 3 सुनानी है, नहीं 4 सुना देंगे, 4 यारों के नाम की फिर छुट्टी। हदीस नंबर 2, नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम है, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। सफर पर जा रहे थे, सफर पे जाते जाते आपने फरमाया कि क़याम करो, भी रुक जाओ। रुक गए, आपने फरमाया सारे अपनी सवारियों से उतरो। साहबी रसूल का हुक्म हुआ, सारे अपनी सवारियों से उतरे। आपने जो अपनी ऊंट की मुहार थी उसको पकड़ा और घूमना शुरू किया, जिस तरह गोलू के दरमियान ये जो ऊंट होता है ये घूमता है, जिसके उसके इर्द गिर्द, ये जिस तरह तेल निकालने वाले अक्सर आप देखा होगा, ऊंट घूमता है। आपने कहा सोनिया, आपने फरमाया भाई सारे उतरो, सारे उतर गए। आपने फरमाया भाई सारे उतर कर, सारे उतरो, अपनी सवारियों को से उतरो। सारे उतर गए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अल शिफाशी में मौजूद है, सारे उतरे। आपने अपनी सवारी की मुहार पकड़ी, मुहार पकड़ने के बाद आपने उसको घुमाना शुरू किया। किसी ने आके पूछा हजरत ये क्या कर रहे हैं? फरमाया पता नहीं। कहा हजरत ये क्या? आपने पूरा काफिला रोका और रोकने के बाद आपने कहा सबको सवारियों से उतरो। आप खुद भी उतरे, आपने अपनी सवारी की मुहार पकड़ी और मुहार पकड़ने के बाद आप घूमना शुरू हो गए। क्यों? कहा पता नहीं। कहा कोई खास वजह? कहा हाँ। क्या हजरत क्या वजह है? फरमाया वजह तो ये है कि एक मरतबा मैं भी अपने सरकार के साथ सफर कर रहा था, नबी पाक ने इस क़याम पे रुके, अपनी सवारी से उतरे, सवारी से उतरने के बाद नबी पाक ने अपनी सवारी को घुमाना शुरू किया। मुझे नहीं पता कि मैं ये आज ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बस मेरे करीम ने किया था, मैं तो बस उनकी याद को ताजा कर रहा हूं। मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूं, बस मेरे करीम ने किया, मैं तो उनकी याद को ताजा कर रहा हूं। और मेरे भाई, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की महफिल में बैठे हो और आवाज़ारी के साथ बैठे हो, तबीयत में बोझल महसूस करें कि जनाब कब ये नात खां छोड़ेगा, कब ये खतीब छोड़ेगा। सुनो ना, जब महबूब की बात आ जाए तो सरखम हो जाता, सरखम हो जाता। जब महबूब की बात आज इब्ने साकर में मौजूद है, किसी ने पूछना कि आप ये बताइए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शिनाख्त करनी हो तो कैसे की जा सकती है, तो साहबा ने बताना कि एक हस्ती बयान कर रही होगी और सामने हजारों का मजमा होगा और सारे खामोशी के साथ सर को खम करके बैठे होंगे। जो आगे बैठे होंगे वो सहाबी होंगे, जो बयान कर रहे होंगे वो मुस्तफा होंगे। और यहाँ पे हम 200, 400, 500 बंदा है तो हमसे हलचल ही नहीं खत्म हो रही। और मेरे भाई, ये नबी पाक की महफिल है, ये किसी दुनियादार बंदे का जलसा नहीं है, ये हुजूर की महफिल है। और सोनियो, जब नबी पाक की बात आ जाए, जब हुजूर की बात आ जाए, जब जनाबे अली पाक की बात आ जाए, जब जनाबे अबू बकर पाक की बात आ जाए, तो फिर ये अम खम शम नहीं होना चाहिए। फिर तो बस बात महबूब की हो, आशिक के सामने की जाए और फिर आशिक के चेहरा खिल उठे। ये कोई ज़ौक़ पैदा करे अपने अंदर। ये हर साल ये काम शुरू किया है, दूसरा ये काम नहीं ठीक। एक हदीस शरीफ सुना दो अगर आपकी तबीयत पे बोझ महसूस नहीं करें तो। जितने बंदे बैठे सारे इस्तिखारा कर लो कि सुभान अल्लाह कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। अल्लाह करे वो बंदा इस साल मदीने जावे, चले अल्लाह करे जो बंदा सुभान अल्लाह हाथ उठा के फरमा दे, अल्लाह ताला उसको अपने महबूब का दीदार अता फरमा दे। आप मोहब्बत में बैठे हैं तो आपसे अभी तबीयत में संभली नहीं आ रही आपके। एक साहबी है, उनका बुखारी में मौजूद है, नाम है उनका सलमा बिन अकवा। वो इतने तेज थे, जंगजू थे और जने थे, अगर वो भागते थे ना, भागते थे तो घोड़ा उनको पकड़ नहीं सकता था।
और अगर घोड़ा भागता था तो उसकी मार को भागते हुए की पकड़ लेते थे, इतने जंगजू थे। तरीकाकार ये होता है कि जब निशाना लगाया जाता है तो खड़े होकर लगाते हैं। आप भी निशाना लगाते होंगे, आपका तो वैसे पक्की जगह पे जाके लगता है माशाल्लाह। जब निशाना लगाते हैं ना, तीर का मैं कह रहा हूँ, तीर का, जब तीर का निशाना लगाएं तो असूल ये है कि खड़ा होकर एक ही जगह पर खड़े होकर लगाना पड़ता है। हजरत सलमा बिन अकवा जो उनसे थे, भागते हुए तीर का निशाना लगाते थे और निशाने पर जाकर तीर लगता था। ये हजरत अकवा एक दिन मस्जिद नबी, जो मस्जिद नबी शरीफ है ना, अल्लाह करे अल्लाह आपको सबको मदीना पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब मदीना शरीफ है ना, इसकी हर सतून की एक एक कहानी है, हर सतून की एक एक तारीख है। ये एक साइड पे ना, एक जगह पर, एक मुकाम पर वहां पे नमाज पढ़ते। अगर कोई पढ़ रहा होता तो पीछे बैठ जाते, वो चला जाता तो फिर वहां पे पढ़ते। ये हज़रत सलमा बिन अकवा, इनकी एक आदत थी। अब नबी पाक ने किसी जगह पर नहीं फरमाया कि किसी जगह को खास करो, आप किसी भी जगह पर पढ़ें, मस्जिद नबी शरीफ के किसी भी हाथे में पढ़ें तो अल्लाह ताला आपको 50,000 नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। किसी भी मुकाम पर पढ़ें, इस जगह पढ़ें, इस जगह पढ़ें, आगे पढ़ें, पीछे पढ़ें, किसी भी जगह पर। हजरत सलमा बिन अकवा जो से थे, ये एक मुकाम को उन्होंने खास कर दिया। अगर कोई बंदा वहां पे नमाज पढ़ रहा होता तो वो उठ के जाता, तो फिर ये वहां पर आके नमाज पढ़ते। और भाई हसन गार्डन में बैठ के जिक्रुल्लाह और जिक्र रसूल करने वालों सुनो, मोहब्बत मोहताज दलील नहीं होती। ये बंदे कहते हैं महफिलें कहाँ लिखी हैं, ये महफिलें क्यों करते हैं, सारी रात आप बैठ के अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र कर देते हैं। और भाई मोहब्बत मोहताज दलील नहीं होती। सुनो, हजरत सलमा बिन अकवा से पूछा कि हजरत आप बताइए कि ये आपने जगह को खास क्यों कर रखा है? तो आप मुस्कुरा के फरमाने लगे, मैंने एक मर्तबा देखा था यहाँ पे मेरे करीम ने एक दिन 2 नफल अदा फरमाए। उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैं फर्ज नमाज भी यहाँ पढ़ता हूँ, मैं नफल भी यहाँ पढ़ता हूँ। क्यों? फरमाया इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेरे नबी ने नमाज पढ़ी थी, यहाँ पर मेरे नबी ने नमाज पढ़ी थी। मैं यहाँ पे अल्लाह की इबादत भी करता हूँ और साथ साथ अल्लाह ताला के महबूब की बरकतें भी हासिल करता हूँ। इस वास्ते क्योंकि नबी पाक ने यहाँ पे नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला मुझे नमाज का भी सवाब अता फरमाता है और अपने हबीब की इस जगह की बरकतें भी अता फरमा देता। हम लोगों के अंदर वो ज़ौक़ नहीं रहा, हम लोगों के अंदर वो मोहब्बत नहीं रही। क्यों? जब नबी पाक का जिक्र आए तो कहना चाहिए कि आप ऊंची सुभान रखें, आप हाथ उठाएं। क्यों? और मेरे भाई नहीं, जब नबी पाक की बात आ जाए तो फिर सुन के इस तरह का आपका चेहरा खिलना चाहिए कि भाई साढ़े सोने की गल आ गई, हमारे महबूब की बात आ गई, हमारे सोने और पूरी कायनात में सबसे अफजल तरीन जो शख्सियत है उसकी बात आ गई। बुखारी की हदीस है, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का एक कुर्ता मुबारक था। वो कुर्ता मुबारक हजरत जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका के पास आया बाद विसाल, और उसके बाद उन्होंने मुझे अता कर दिया। जब उन्होंने अता किया मुझे तो फरमाया ये कुर्ता मेरे घर में क्या आया, मेरे घर में तो बरकत ही आ गई। कहा जी वो कैसे? आपने फरमाया कि वो कुर्ता जब भी कोई मदीने में बीमार होता, जब भी वो कोई बंदा बीमार होता तो मेरे घर में आ जाता। मैं वो कुर्ता एक बर्तन में पानी लेती, उस पानी के अंदर उस कुर्ते का एक कोना डिबोती, निचोड़ती, कुर्ता साइड पे कर देती, मैं वो प्याला बीमार को पिला देती, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा देता। नबी पाक कितनी मोहब्बत। साहबा से पूछिए किस हदीस में लिखा है ये करना। साहबा से पूछिए ना कि नबी पाक का अगर बाल कटवाएं तो साहबा वो भी इकट्ठा कर लें, नबी पाक किसी पानी से वजू फरमाएं तो साहबा वो भी इकट्ठा कर लें। ये कहाँ लिखा? और भाई ये हमारे मुकद्दर में लिखा। ये मोहब्बत है, ये जो हम करते हैं, ये अकीदतें जो जाहिर करते हैं, ये हमारे अकीदे में लिखा, हमारी मोहब्बतों में लिखा। हज़रत उस्मान गनी एक दिन सफर फरमा रहे थे तो आपने काफिला को रोक दिया, फरमाया पानी इकट्ठा करो। पानी इकट्ठा किया गया। जब पानी इकट्ठा करके दिया गया तो आपने वजू फरमाया, फिर से वजू था, फिर से वजू किया। और वजू करने के बाद आपको पता है आदत क्या होती है? आप हजरात ने अगर वजू किया होगा तो जब वजू करते हैं तो आप वजू के बाद पढ़ते हैं इस तरह उंगली उठा के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं? मैनू लगता नहीं, वैसे तुसी वजू भी कीता है कि नहीं पढ़ते हैं? अच्छा, अगर कोई बंदा वजू करके उठे और वो हंसना शुरू कर दे तो आप उससे एक बार पूछेंगे जरूर क्या होया कि हज़रत उस्मान गनी वजू करके उठे तो आपने अशहदु अल्ला इलाहा नहीं पढ़ा, आप मुस्कुराना शुरू कर दिया।
बंदों ने कहा जी ये क्या बात हुई, लोग अशहदु अल्ला इलाहा गवाही देते हैं, आप हंसना शुरू कर दिया। आप मुस्कुरा के फरमाने लगे ये मुझे भी नहीं पता, एक बार मैं भी अपने करीम के साथ सफर में था, नबी पाक ने वजू फरमाया इसी मुकाम पर, वजू करने के बाद नबी पाक उठे, मुस्कुराना शुरू कर दिया, मुझे नहीं पता मैं क्यों मुस्कुराया, मैंने तो अपने नबी की सुन्नत को अदा किया। ओ भाई नबी पाक से मोहब्बत करके तो देखें, हुजूर से मोहब्बत करें। आप नबी पाक की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए तो फिर भी आवाजारी बेजारी से ना बैठा करें। जब महबूब की बात आ जाए तो फिर चेहरे खिल उठने चाहिए, जब महबूब की बात आ जाए तो फिर एक लुत्फ आना चाहिए आपकी तबीयत के अंदर। ये हुजूर के गुलामों ने हमें सिखाया। लें जी आए, अगर आपका मिजाज बन गया है तो मैं 1 मिनट के लिए अली कर लूं, चले अगले साल कर लेंगे, मेरे तो घर की महफिल है। अली का जिक्र ये चौखा है, बंदन खलोना ही पैंदा है। ओ भाई मेरे आप परेशान हो गए, जिस अली का नबी पाक गदीर के मुकाम पर हाथ उठा के फरमाए ना, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, वो है कुल्ले ईमान नाराए हैदरी। जेड़ा बंदा अली पाक दे नाम ते नाच चुके ओदे नाल सैयदना सिद्दीक अकबर भी नाराज होंदे हैं, उमर फारूक पाक भी नाराज होते हैं, उस्मान गनी पाक भी नाराज होते हैं। ओ भाई हमें तो मोहब्बत करना सिखाया ही है जनाबे अली पाक ने। फरमाया कोई बंदा सहरा में जा रहा हो, सवारी भी पास ना हो और प्यास भी लगी हो, उस वक्त उसको एक पानी का कुआं नजर आए, जितनी उसको उस पानी के कुएं से मोहब्बत होती है ना, मुझे अली को कई गुना ज्यादा अपने आका से मोहब्बत है।